हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यू डिस्कशन। थर्मोडायनेमिक्स में अपन एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे। थियोरी पार्ट को पूरा कंप्लीट कर चुके थे गिब्स फ्री एनर्जी तक। ठीक है, तो हमारा मेन टॉपिक जो होगा ना, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये टॉपिक से अपन डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चंस क्या, कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं। मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस नीट का लिखा है। ठीक है, ये नीट एग्जाम में आ चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करो, सब लोग प्रैक्टिस करो कि क्या हो, सबको आएगा। ट्राई करो सॉल्व करने का। क्या है क्वेश्चन? फॉर अ गिवन रिएक्शन डेल्टा एच इज इक्वल टू 35.5 किलो जूल पर मोल। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है? डेल्टा एच दिया है। पहले डेल्टा एच इज इक्वल टू 35.5 किलो जूल पर मोल, ये डेल्टा एच दिया है। क्लियर है सबको? देन आगे क्या दिया है? डेल्टा एस 83.6 जूल पर केल्विन पर मोल, ये डेल्टा एच दिया है। पूछा है द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट, मीन्स ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा? तो मैंने तुम्हें कंडीशन बताया है, डेल्टा जी फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होना चाहिए? स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होना चाहिए? डेल्टा जी कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर है सबको? तो मुझे अपने को फॉर्मूला पता है, गिब्स एंड हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के अकॉर्डिंग डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या आता है? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्लियर है? अब मैंने डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, बोलो ये वाला पार्ट नेगेटिव कब आएगा? ये वाला पार्ट नेगेटिव कब आएगा? अपने को क्वेश्चन पूछा टेम्परेचर, टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पे अपना जो रिएक्शन होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा। तो डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है चाहिए। तो ये नेगेटिव कब होगा? जब डेल्टा एच बड़ा होगा या टी डेल्टा एस बड़ा होगा। तो जब टी डेल्टा एस की वैल्यू ग्रेटर देन डेल्टा एच होगा तो मैं बोलूंगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टी डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच। ये कैसे लिख दिया बताओ? स्पॉन्टेनियस के लिए मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ये वाला वैल्यू अगर ज्यादा होगा, ये वाला वैल्यू ज्यादा होगा तभी तो डेल्टा एच कम होगा, और कम माइनस ज्यादा इज इक्वल टू नेगेटिव। मीन्स अगर ये 10 है और ये 15 है, टी डेल्टा एस का मल्टीप्लीकेशन करके 15 आया और ये 10 आया, तो 10 माइनस 15 माइनस 5, तो डेल्टा जी तभी नेगेटिव आएगा। तो मैं वही बोल रहा हूं कि टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच फॉर स्पॉन्टेनियस। ऑब्वियस है, तुम्हारे पास एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस का कंडीशन क्या होगा? तो नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए क्या लिखोगे? डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। जब ये वाला पार्ट ग्रेटर होगा, ज्यादा होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू डेल्टा एच की ज्यादा होगी टी डेल्टा एस से, तो ज्यादा माइनस कम इस पॉजिटिव में आएगी। मीन्स ये 15 होगा और ये 10 होगा, तो 15 माइनस 10 5, तो प्लस 5 में आएगा, तो यानी पॉजिटिव में आएगा। और नॉन डेल्टा जी पॉजिटिव में आया तो नॉन स्पॉन्टेनियस, मीन्स डेल्टा जी पॉजिटिव के लिए चाहिए ऐसा। और तुम्हें पता है इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर पूछ ले एग्जाम में, तो फॉर इक्विलिब्रियम के लिए डेल्टा जी क्या होता है? 0, और 0 होगा तो डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस। तो तीनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। मीन्स तुमसे इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होगा, और इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा। तो अब तुम्हारे पास डेल्टा एच, अब तो अपने पास स्पॉन्टेनियस के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाओ ना। मैं समझ में आ रहा है क्या? स्पॉन्टेनियस के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। तो ये वाला फॉर्मूला अपन अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन में रब कर दे रहा हूं क्योंकि मैंने डेटा रख लिया है। यहाँ पे लिखा हुआ डेटा, डेल्टा एच इज इक्वल टू 35.5 किलो जूल पर मोल और डेल्टा एस 83.6। तो स्पॉन्टेनियस के लिए अपने को क्या चाहिए? टी डेल्टा एस की वैल्यू डेल्टा एच से ज्यादा चाहिए। मीन्स टी की वैल्यू मोर देन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, और डेल्टा एच की वैल्यू क्या है? 35.5 अपॉन 83.6। ये किलो जूल में है तो तुम्हें जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहां ऊपर भी जूल है। समझ में आया क्या? तो इसे सॉल्व करो, तुम्हारा जो आंसर होगा वो आ जाएगा। समझ में आया क्या? 35.5 बाई 83.6 अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? अगर मैं लिखूं 3550 आएगा 836, 8 4 जा 32, यानी 400 का अप्रोक्स आएगा। आंसर ए हो जाएगा 425 केल्विन। समझ में आया क्या? इसे सॉल्व करोगे तो मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि टेम्परेचर विल बी ग्रेटर देन 425 केल्विन। टेम्परेचर लेस देन नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। समझ में आया क्या? अगर नॉन स्पॉन्टेनियस पूछता तो टेम्परेचर लेस देन होता। ठीक है, समझ में आ गया? तो आंसर है 425, ये अप्रोक्स 425 केल्विन आएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब अपन सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये सबको समझ में आ गया ना कैसे करना है? फॉर स्पॉन्टेनियस लिखा दिया मैंने,
नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए लिखा दिया, इक्विलिब्रियम के लिए लिखा दिया, तुम सारे इक्वेशन मैच करना, अपना आंसर आ जाएगा। ऐसे तुम्हें क्या फॉर्मूला पता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस पे। नेक्स्ट, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड वाला पार्ट क्या है देखो, और सब लोग ट्राई करो क्वेश्चन सॉल्व करने का। मैंने सेम डिट्टो लिखाया है, इसका आंसर तुम्हारे पास वो लास्ट लेक्चर में मैंने लिखाया था पूरा पार्ट, रीड करोगे तुम्हारा आंसर डायरेक्टली आएगा। और मैंने क्या बोला था तुम्हें, बस दो फॉर्मूला याद करने के लिए तुम्हें बस क्या करना है, दो फॉर्मूला याद रखना है डेल्टा एस का। वो किसी को याद आ रहा है क्या, डेल्टा एस का दो फॉर्मूला, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या था दो फॉर्मूला, एनसीवी एलएन T2 अपॉन T1 प्लस NRln V2 अपॉन V1। अच्छा, T1 और T2 का मतलब क्या है, T1 इज इनिशियल टेम्परेचर एंड T2 इज फाइनल टेम्परेचर, मींस 1 होगा इनिशियल, 2 होगा फाइनल, ठीक है, ऐसा कंसीडर करेंगे। तो अपने पास ये फॉर्मूला आ गया डेल्टा एस का। सेकंड फॉर्मूला क्या होगा डेल्टा एस का, सीपी के टर्म्स में एनसीपी ln T2 अपॉन T1 प्लस NRln P1 अपॉन P2, यहां P1 अपॉन P2 आता है, ठीक है। दो फॉर्मूला है अपने पास, फर्स्ट ये वाला, सेकंड ये वाला, एनसीवी ln T2 अपॉन T1 प्लस NRln V2 अपॉन V1, मींस V फाइनल अपॉन V इनिशियल है। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या पूछा है, बस ये दोनों इक्वेशन, जब भी डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज पूछे किसी भी प्रोसेस के लिए, परफेक्ट गैस का मतलब क्या है, परफेक्ट गैस का मतलब बोल दिया, वो आइडियल गैस है, ठीक है। व्हेन इट्स प्रेशर चेंजेस आइसोथर्मली फ्रॉम P इनिशियल टू P फाइनल, मींस P इनिशियल टू P फाइनल प्रेशर चेंज हो रहा है, आइसोथर्मल मींस टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज जो होगा वो कौन सा फॉर्मूला होगा। तो ऑप्शन सबसे पहले चेक करना है, पहले ये वाला फॉर्मूला लिख लेना है, फिर ऑप्शंस चेक करने हैं, क्योंकि अगर मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा तो ये वाला पार्ट टेम्परेचर T1 T2 क्या होगा, दोनों सेम हो जाएगा, तो कैंसल, बोला था कैंसल, तो ये क्या आएगा 1 और ln1 इज इक्वल टू 0, तो ये वाला पार्ट कंप्लीट क्या हो जाएगा इन आइसोथर्मल प्रोसेस 0, ये वाला पार्ट भी 0, यानी डेल्टा एस आइसोथर्मल के लिए डेल्टा एस का फॉर्मूला दो बन सकता है, NRln V2 अपॉन V1 और NRln P1 अपॉन P2। समझ में आ रहा है क्या, दोनों हो सकता है ना, ये समझ में आ रहा है सबको कि क्यों मैंने T2 अपॉन T1 ये पूरा पार्ट 0 कर दिया, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी T2 T1 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम पे, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, इसीलिए अपना आंसर आएगा ये वाला पूरा पार्ट 0 होगा। अब देख लो ऑप्शन में, देखो P के टर्म्स में है तो P के टर्म्स में ये वाला आंसर लगा दो, और ये देख लो कौन से ऑप्शन में है, NRln P1 अपॉन P2, P1 का मतलब P इनिशियल अपॉन P2 P फाइनल, आंसर क्या हो जाएगा B ऑप्शन, डेल्टा एस इज इक्वल टू NRln P1 P इनिशियल अपॉन P फाइनल। क्लियर है सबको, तो याद रखना ये क्वेश्चन कभी भी तुम्हें आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए भी पूछ सकते हैं, आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए भी पूछ सकते हैं, आइसोथर्मल के लिए भी पूछ सकते हैं। तुम ये दो फॉर्मूला बस याद रखोगे, तुम्हारा सारा आंसर आएगा। क्लियर है सबको, दो फॉर्मूला चेंज इन एंट्रोपी का, सीवी के टर्म्स में V2 आता है, सीपी के टर्म्स में P1 आता है। बहुत ही अगर तुम दिमाग लगाओगे ना तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद भी नहीं करना होगा, ठीक है। जैसे मैंने देखो डायरेक्टली लिख लिया, कैसे, क्योंकि मुझे पता है सीवी रखना है तो ऊपर V2 अपॉन V1 रखा, P रखा तो P1 अपॉन P2 करूंगा, ठीक है। मींस प्रेशर होगा तो उल्टा करना है, P1 अपॉन P2, वॉल्यूम होगा तो फाइनल अपॉन इनिशियल, प्रेशर होगा तो इनिशियल अपॉन फाइनल। क्लियर है सबको, तो ये अपने दो क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस करेंगे, ओके। हाँ देखो बच्चों, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है, पहले रीड करो इस क्वेश्चन, फिर अच्छे से सोचो और ऑप्शंस बताने का ट्राई करना, क्या खुद से सोचना, फिर जाके मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस स्टैंडर्ड रिएक्शन एंट्रोपी चेंज, मींस स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है ये आगे पढ़ेंगे अभी थर्मोकेमिस्ट्री में। तो मान लो कि एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस बोल रहा है पॉजिटिव होना चाहिए, किस रिएक्शन में डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, मींस डेल्टा जी का जो वैल्यू होगा वो डिक्रीज होगा। डिक्रीज का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव होगा। अगर डेल्टा जी बोला मैंने इंक्रीज होगा, इसका मतलब क्या है, डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा है, तो डेल्टा जी डिक्रीज होगा मींस गिव्स फ्री एनर्जी डिक्रीज होगा, का मतलब क्या है, जी इनिशियल अगर कुछ है और जी फाइनल है तो जी फाइनल कम है और जी इनिशियल ज्यादा है, और फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो ऑब्वियसली नेगेटिव में आएगा ना। तो यानी पूछा क्या है, डेल्टा जी किसमें नेगेटिव है और डेल्टा एस किसमें पॉजिटिव है, और वो नेगेटिव पूछा है कब, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ किसका गिव्स फ्री एनर्जी क्या हो जा रहा है,
कम हो जा रहा है, मीन्स डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर है? बताओ सबको क्वेश्चन क्या पूछा है, समझ में आ रहा है क्या? डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए, गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज क्या आना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव में होना चाहिए विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन सी है, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। सबसे पहले ये बताओ कि जब तुम्हारे पास कोई सा भी ऑर्गेनिक रिएक्शन पूछेंगे देंगे और उसमें पूछा गया कि डेल्टा एस की वैल्यू किसमें पॉजिटिव है किसमें नेगेटिव है, कैसे चेक करोगे? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि एंट्रोपी में तुम्हें कभी भी एंट्रोपी फाइंड आउट करना है, चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या सोचोगे? जब केमिकल रिएक्शंस दिया रहेगा तो अपन क्या सोचेंगे? डेल्टा एस की वैल्यू सोचेंगे, डेल्टा एस। और डेल्टा एस क्या होता है, मींस डेल्टा एस की वैल्यू कैसे होगा, पॉजिटिव कैसे नेगेटिव होगा, कैसे सोचोगे केमिकल रिएक्शन में? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? केमिकल रिएक्शन में चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये कैसे सोचेंगे अपन लोग? तो मैंने बताया था क्या कि जब तुम्हारा डेल्टा एन जी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है? और इफ डेल्टा एन जी इज नेगेटिव देन डेल्टा एस विल बी नेगेटिव। ये मैंने सिखाया था, याद है? तो सबका डेल्टा एन जी देख लो, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है डेल्टा एस क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। गैसियस मोल्स, इसका डेल्टा एन जी क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स हाफ है, माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स, ये वाला हाफ लोगे क्या, नहीं लेंगे। ग्रेफाइट का मतलब ये सॉलिड स्टेट में है और ये गैसियस स्टेट में, इसका लेंगे, केवल गैस का लोगे। तो हाफ माइनस हाफ जीरो आ गया, डेल्टा एन जी जीरो, तो डेल्टा एस क्या होगा, इसका जीरो होगा। नेक्स्ट सॉलिड है तो क्या लोगे, प्रोडक्ट का जीरो, क्योंकि सॉलिड का नहीं लेते, गैसेस तो है ही नहीं इधर। और इस साइड क्या है, माइनस हाफ लिया, तो क्या आ गया, ये माइनस हाफ आया। नेक्स्ट CO प्लस हाफ O2 गिव्स CO2, इसका डेल्टा एन जी क्या आएगा, 1 है, 1 माइनस ये हाफ और यहाँ 1, दोनों गैसेस मॉलिक्यूल्स है, तो 1 माइनस हाफ 1, 3/2, 1 प्लस हाफ हो जाएगा, नहीं है 1 प्लस हाफ इज 3/2, तो फाइनल क्या आ जाएगा, माइनस हाफ। और अगर माइनस में आया तो डेल्टा एस भी क्या होगा, माइनस में होगा। समझ में आ रहा है क्या, नेगेटिव होगा, बस इतना याद रखते हैं। नेक्स्ट CO, यहाँ 1 है, यहाँ हाफ है, तो 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू प्लस हाफ। यहाँ डेल्टा एन जी क्या होगा, प्लस हाफ। सब लोग चेक करो अच्छे से, बताओ क्या हो रहा है, बताओ। हाँ, सबका डेल्टा एन जी फाइंड आउट कर लिया। देखो सबका डेल्टा एन जी फाइंड आउट कर लिया। अभी तुम देखो डेल्टा एन जी किसका नेगेटिव में है, किसका पॉजिटिव है, किसका जीरो है। तो फर्स्ट वाले बी ऑप्शन में नेगेटिव में है, डेल्टा एस नेगेटिव है, क्योंकि डेल्टा एन जी नेगेटिव है तो डेल्टा एस भी नेगेटिव है। सेकंड वाले रिएक्शन का डेल्टा एन जी क्या आया था, नेगेटिव, इसका भी डेल्टा एस नेगेटिव होगा, दोनों का डेल्टा एस नेगेटिव। थर्ड वाले का डेल्टा एस जीरो है और फोर्थ वाले का डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। यानी अपन ने कुछ नहीं सोचा तो भी आंसर ए ही होगा ना, आगे कुछ भी सॉल्व नहीं किया तो भी। तुम्हें बस डेल्टा एस के बारे में पता है कि डेल्टा एन जी अगर फाइंड आउट कर लिया पॉजिटिव होगा तो डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या, डेल्टा एस क्या होना चाहिए अपना, पॉजिटिव होना चाहिए। और मैंने डेल्टा एस कैसे फाइंड आउट किया, सबका डेल्टा एन जी फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ 1 माइनस हाफ इज प्लस हाफ, यहाँ 1 माइनस 3/2, क्योंकि ये दोनों लेंगे, गैसेस मॉलिक्यूल्स है। यहाँ ग्रेफाइट नहीं लिया, क्यों नहीं लिया ग्रेफाइट मॉलिक्यूल, क्योंकि ग्रेफाइट सॉलिड स्टेट में था। अपने को गैसेस मॉलिक्यूल्स लेने रहते हैं डेल्टा एन जी फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर है सबको? तो अभी एक बार देख लेते हैं कि क्या है, क्वेश्चन क्या बोला था। तो मैंने लिखा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स माइनस 3 डेल्टा एस। तुम्हें ये डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव चाहिए तो तुम हाई टेम्परेचर पे, ऑब्वियस है ना, अगर तुमने टेम्परेचर डेल्टा एस तो पॉजिटिव आ गया, डेल्टा एस तो पॉजिटिव आया, तो हाई टेम्परेचर पे रखोगे तब क्या आएगा, डेल्टा एच, टी डेल्टा एस की वैल्यू ज्यादा होगी ना। टेम्परेचर जितना इंक्रीज कराओगे, तो टी डेल्टा एस की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, और अगर टी डेल्टा एस की वैल्यू ज्यादा होगी तो डेल्टा जी नेगेटिव मिलेगा। तो किस में मिलेगा नेगेटिव, ए ऑप्शन में। समझ में आया क्या सबको, बताओ, क्योंकि और सबका डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव है ही नहीं, तो बी सी डी आंसर अपना कभी हो ही नहीं सकता है। क्लियर है? कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो, बहुत इजी है। इस टाइप के रिएक्शंस के आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। यहाँ कैलकुलेशन बच्चों से नहीं पूछ रहे, तुमसे कैलकुलेशन कुछ नहीं पूछ रहे, तुमसे कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं वहां पे कि तुम्हें सब कुछ पता है कि नहीं, डेल्टा एस कैसे फाइंड आउट करते हैं, डेल्टा जी कैसे फाइंड आउट करते हैं, और डेल्टा एस मींस डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस में क्या रिलेशन है। उस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर अपन ने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। इफ डेल्टा एस इज पॉजिटिव एंड डेल्टा एच इज ऑल्सो पॉजिटिव देन हाई टेम्परेचर पे ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। ये वही पूछना चाह रहा है कि हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा तो क्या होना चाहिए, डेल्टा एस और डेल्टा एच और डेल्टा एस क्या होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव में होना चाहिए। मैंने वो एक
कॉलम बनाया था, बहुत सारे क्वेश्चंस उस कॉलम से आते हैं, अच्छे से ध्यान में रखना वो कॉलम, सबको क्वेश्चन सॉल्व कर आ गया? कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो। आगे अपन फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, सब लोग सॉल्व करो। फोर्थ नंबर क्वेश्चन इजी है। क्या पूछा है? इफ एंथैल्पी चेंज फॉर द ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड वाटर टू स्टीम, मीन्स वाटर है अपने पास H2O लिक्विड है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? स्टीम में, मीन्स गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है H2O गैस। तो पूछ रहा है इसमें कि इसमें जो एंथैल्पी का जो चेंज आया है वो डेल्टा H क्या है अपने पास? 330 किलो जूल पर मोल है। और ये टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है? 300 डिग्री सेल्सियस पे, सॉरी 300 केल्विन पे। 27 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, 300 केल्विन का। तो देन एंट्रोपी चेंज, तो यानी ये क्या है? डेल्टा H S पूछा है, तो डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन टेम्परेचर, याद है लिखाया था, वेपराइजेशन हो रहा है ना ये, डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन टेम्परेचर। ये फॉर्मूला याद आ रहा है सबको? फेज कन्वर्जन हो रहा है क्या? फेज लिक्विड टू गैस हो रहा है ना, मैंने फेज ट्रांजिशन में लिखवाया था ना डेल्टा H। जब भी तुम्हें चेंज इन एंट्रोपी फाइंड आउट करना होगा तो डेल्टा H अपॉन टेम्परेचर करोगे। डेल्टा H दिया है, डेल्टा H क्या दिया हुआ है? 30 किलो जूल है, 30 इंटू किलो जूल में ऑप्शन में है या जूल में है? तो सारे जूल में है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, अपॉन टेम्परेचर क्या है? 300, तो 300 आया, तो ये कितना हो गया? ये 3 10 जा 30 मीन्स 100 जूल पर केल्विन मोल। क्लियर है सबको? बताओ 100 आएगा आंसर? 30 था ना, ये क्या दिया था? 30 इंटू 1000 कर दिया अपॉन 300 कहां से आया? 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो आंसर क्या होगा? 100 जूल पर मोल पर केल्विन। क्लियर है सबको? तो यहां पे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि तुम्हारे पास डेल्टा एस का नीट वाले क्वेश्चन क्या करते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं, वो जेई में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं जो मैंने तुम्हें फेज आइडियल गैस के लिए लिखवाया था, ठीक है, इतना बड़ा सा NCV LNT2/T1 प्लस NRLN V2/V1। तो याद रखना कि वहां पे डायरेक्टली तुम्हें फॉर्मूला पूछ सकते हैं, उस पर डेटा बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछने को का तो वो पूछ सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला पूछ सकते हैं कि आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक में क्या होगा चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला। सेकंड, ये वाले क्वेश्चन तो नीट में देखो बहुत बार आए, सेम डेटा चेंज किया है, एक अपन ले लिया फ्यूजन वाला यूज कर लिया उन्होंने, वेपराइजेशन यूज कर लिया और पूछा है बस चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, चेंज इन एंट्रोपी दे देंगे, चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा। क्लियर है सबको? तो ये एक क्वेश्चन हो गया, किसी को कुछ डाउट है इसमें पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट फॉर द रिएक्शन, ये मैं बस तुम्हें एक बता रहा हूं कि फॉर्मूला, इस फॉर्मूला पे भी क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं तो बस लिखवाया है, ये सब लोग कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। फॉर द रिएक्शन ये भी नीट में आया हुआ है क्वेश्चन है, सब लोग ट्राई करो। क्वेश्चन क्या होना चाहिए आंसर? फॉर द रिएक्शन H2O4 gives 2XO2, चेंज इन इंटरनल एनर्जी दिया है क्वेश्चन में 2.1 किलो कैलोरी और डेल्टा S दिया है, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है? डेल्टा G फाइंड आउट करना है। सबने क्या कर दिया? डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S किया। टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन, डेल्टा H लिख दिया 2.1 माइनस टी, टेम्परेचर क्या है 300 इंटू 20। लेकिन ये रॉन्ग होगा, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि चेंज इन एंथैल्पी नहीं दिया, यहां पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी दिया है। क्लियर है सबको? क्या दिया है क्वेश्चन में? चेंज इन इंटरनल एनर्जी दिया है, चेंज इन एंथैल्पी नहीं दिया है। तो अपन क्या करेंगे? पहले इंटरनल एनर्जी से अपन क्या फाइंड आउट करेंगे? चेंज इन एंथैल्पी फाइंड आउट करेंगे। और चेंज इन एंथैल्पी कैसे फाइंड आउट करते हो? जब तुम्हारे पास एक केमिकल रिएक्शन दिया होता है, मैंने ये भी सिखाया है, केमिकल रिएक्शन अगर दिया है तो डेल्टा H का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng RT होता है, डेल्टा U। अब देखो लगाओ 2.1 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी रख लेते हैं, चलो किलो कैलोरी रखते हैं, प्लस डेल्टा Ng, डेल्टा Ng क्या होगा बताओ? 2 माइनस डेल्टा Ng यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं, 2 गैसेस है माइनस 0 इज इक्वल टू 2। क्यों लगा 0? क्योंकि ये लिक्विड स्टेट है, तो 2 माइनस 0 2 आएगा, तो 2 इंटू R की वैल्यू 2 होती है अपॉन 1000। क्यों लिखा? R की वैल्यू 2 होती है इन कैलोरी, और अगर किलो कैलोरी में लेकर करना है तो 2 अपॉन 1000 किलो कैलोरी, ठीक है, इंटू टेम्परेचर, टेम्परेचर 300 है क्वेश्चन में, तो 2.1 किलो कैलोरी प्लस ये 00 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 अपॉन 10 मीन्स 1.2 किलो कैलोरी। तो क्या आ जाएगा? ये 3.3 किलो कैलोरी डेल्टा H आ गया अपना।
समझ में आ रहा है क्या सबको? बताओ। अभी तो डेल्टा एच आया है, हमें फाइंड आउट क्या करने बोला है? डेल्टा जी। डेल्टा जी कैसे फाइंड आउट करोगे? अब बताओ, करो। सब लोग कर सकते हो, ट्राई करो। आगे क्या करोगे? क्या करना सही रहेगा इसमें? कौन सा फॉर्मूला लगाएं? अब अपन अपना फॉर्मूला जो लगेगा वो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अभी अपन लिखाएंगे डेल्टा जी का फॉर्मूला। तो डेल्टा एच फाइंड आउट कर चुके हैं, 3.3 किलो कैलोरी इंटू टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या था? सॉरी, माइनस टेम्परेचर 300 इंटू डेल्टा एस क्या है? 20 है, तो 20 अपॉन 1000 रख देते हैं। किलो कैलोरी में रखना है तो क्या करेंगे? कैलोरी को किलो कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। 00 00 10 10 क्या आ गया? 3.3 माइनस 3 2 6 किलो कैलोरी। तो क्या आ जाएगा? माइनस 2.7 किलो कैलोरी। क्लियर है सबको? ये अपना देख लेते हैं एक बार ऑप्शन में है कि नहीं। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन है अपने पास, 1 मिनट। ये क्वेश्चन कब का है? नीट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सब लोग अच्छे से डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? हाँ, माइनस 2.7 किलो कैलोरी। बी ऑप्शन 8 का बी आंसर है। ठीक है, 8 का बी, ये बी आंसर माइनस 2.7 किलो कैलोरी है, करेक्ट है। तो अपने को समझ में आया क्या किया? ये टाइप, इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत आ सकता है आंसर। क्वेश्चन तुम्हारे पास पूछ सकते हैं। क्या पूछेंगे? डेल्टा यू दे देंगे। बच्चे जल्दी जल्दी स्टूडेंट्स क्या करेंगे? ये डेल्टा यू ही पुट कर देंगे यहाँ पे, और वो ऑप्शंस में सेट किया रहता है। तो तुम्हें डेल्टा यू पुट नहीं करना है। डेल्टा यू से क्या फाइंड आउट कर लेना है? डेल्टा एच फाइंड आउट कर लेना है। फिर डेल्टा जी का फॉर्मूला में रख लेना, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। टेम्परेचर भी दिया था 300 केल्विन। 300 केल्विन। बस तुम्हें ये देखना, किलो कैलोरी, कैलोरी का डेटा भी पता होना चाहिए। R इज इक्वल टू 2 होता है इन कैलोरी, और 2/1000 हो गया इन किलो कैलोरी। समझ में आया क्या? कुछ डाउट है पूछ सकते हो। ये कंप्लीट हो गया। आपने जो भी क्वेश्चंस मैंने करवाया था, जितने टाइप के करवा दिए, तुम प्रैक्टिस करो। तुम्हें डिफरेंट क्वेश्चंस और मिलते हैं इस थर्मोडायनेमिक्स में, तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।